जय श्री राम, राधे राधे। आज हम बात करते हैं केंद्र और त्रिकोण के बारे में। कि जैसे हमने आपको बताया था इन क्लास में, तो आज हम बताते हैं कि केंद्र और त्रिकोण होता क्या है। केंद्र कहते हैं स्थायी चीज को। बहुत बड़े बड़े केंद्र होते हैं, तो विद्युत विभाग केंद्र, ऐसे केंद्र, तो ऐसे कुंडली में भी केंद्र और त्रिकोण होते हैं। केंद्र माने चौकोर, जिसके चार कोने होते हैं, केंद्र कहते हैं। और त्रिकोण कहते हैं जिसमें तीन कोने होते हैं। तीन चीज को त्रिकोण कहते हैं, चार चीज को केंद्र कहते हैं। यानी जिसको चार चीज को एकाग्र करा दे उसे हम केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर केंद्र का जो प्रभाव है वो लगन। केंद्र हमारे चार होते हैं, लगन, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश। यानी 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र होते हैं। केंद्र में कोई भी ग्रह होता है तो हमेशा सुफलदायक होता है। केंद्र के स्वामी हमेशा राजयोग कारक बनते हैं। ये केंद्र भाव अच्छे होते हैं, सुफल देते हैं, अच्छा फल देते हैं। इन भावों में कई बार नेगेटिव ग्रह भी पॉजिटिव परिणाम दे देते हैं, और पॉजिटिव ग्रह भी नेगेटिव परिणाम कई बार दे देते हैं। अगर स्थिति परिस्थिति को देख पता लगता है ये। और तीन होते हैं त्रिकोण। लग्नेश, लगन केंद्र में भी आता है, लगन त्रिकोण में भी आता है। क्यों? क्योंकि लग्न, मैंने आपसे बताया, लग्न सर्वोपरि होता है। लग्न बले महाबले, इसका लग्नेश बलवान होता है तो व्यक्ति सर्वोपरि माना जाता है। तो यहाँ पर लग्नेश को केंद्र और त्रिकोण दोनों की श्रेणी दे दी। यहाँ पर लगन केंद्र में भी आएगा, लगन त्रिकोण में भी आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले केंद्र और त्रिकोण को हमको देखना चाहिए। ये केंद्र और त्रिकोण इसलिए होते हैं क्योंकि इनको विशेषदायक शुभ भाव माना गया है, शुभ अच्छा भाव। और जैसे मान लो लगन व्यक्ति स्वयं होता है, यहाँ पर सुख होता है, यहाँ पर पत्नी होती है, यहाँ पर व्यक्ति का कर्म होता है केंद्र में। तो ये मेन चीज होती है, भाई स्वयं, सुख, पार्टनर और अपना कर्म। अब त्रिकोण में स्वयं व्यक्ति, स्वयं, पंचमेश और भाग्येश, धर्मेश। अब विद्या बुद्धि, अब त्रिकोण क्यों का बुद्धिया बुद्धि, जब बुद्धि नहीं होगी होगी तो साले में करेगा क्या वो। तो ये विद्या बुद्धि का होता है, ये हमारे धर्म भाग्य का होता है। तो इन्हीं भावों को क्यों चुना गया केंद्र त्रिकोण के लिए, और किसी भाव को क्यों नहीं चुना गया? क्यों? क्योंकि बाकी ये रोग का है, ये आयु का है, ये लोभ का है, लोभ लालच का, ये व्यय का है, ये मार्केश है, ये पराक्रमेश है। तो इसलिए इन भावों की इतनी नहीं है। ये भाव हमेशा ही अशुभ परिणाम देते थे। हमेशा इनमें हमेशा कोई भी ग्रह जाए वो नेगेटिव परिणाम देता है, वो अशुभ फल देता है, वो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है इन भावों में गया हुआ। अगर इन भावों में कोई ग्रह बैठा है तो उसका मतलब प्रभाव अच्छा होता है। क्यों? वो केंद्र के घर में बैठा हुआ है, अपनी प्रधानता में बैठा हुआ है। तो अगर कोई भी ग्रह अब राजयोग बनता है तो केंद्र और त्रिकोण में जो राजयोग बनता है वही राजयोग व्यक्ति के जीवन में फल मिलता है उसका। ये ना हो कि राजयोग अष्टम में बन जाए, अष्टम बन जाएगा तो ऐसी तैसी कर देगा उसकी, राजा क्या वो बेकारी जिंदगी जिएगा। लोग तो कहेंगे तेरी कुंडली में राजयोग बना हुआ है तो जिंदगी कैसे जिएगा, बेकारी जिंदगी जिएगा। वो क्यों? क्योंकि वो कहाँ राजयोग बना हुआ है? अष्टम में। तो अपमान में तो कष्ट देता रहेगा उसको। यहाँ बन जाएगा तो रोग शत्रु बीमारी में जिंदगी बीतती रहेगी उसकी। यहाँ बन जाएगा तो लोभ में चलता रहेगा। ये भाव लोभ का है। अब ये 12 में जाएगा तो व्यय करा देगा। यानी अगर कोई भी अपनी कुंडली में अगर राजयोग बनता है तो उसका प्रभाव केंद्र में अगर होगा वो तो बहुत ही अच्छा होगा, व्यक्ति बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर उसका होगा। तो हमारे चार जो घर होते हैं वो केंद्र के होते हैं, और दो घर जो त्रिकोण के होते हैं। लगन केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है। इसका आप देख लीजिए, ये केंद्र है, ये केंद्र है और ये केंद्र है। ये चारों केंद्र है, ये त्रिकोण है और ये त्रिकोण है। तो लगन केंद्र में भी आता है, लगन त्रिकोण में भी आता है। सबसे पहले हमको ये देखना, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है भावों की। किसी किसी को पता ही नहीं है, जो ज्योतिष वालों को केंद्र और त्रिकोण का मतलब ही क्या होता है। अगर हमको स्टोन भी पहनते हैं ना, स्टोन जो बनती है वो हमें त्रिकोण का ही पहना जाता है, हम केंद्र का भी नहीं पहन सकते। केंद्र का कई बार केंद्र का स्टोन भी काफी नेगेटिव परिणाम दे देता है। हमेशा त्रिकोण क्यों है? लग्नेश का, पंचमेश का, भाग्येश का। ये हमारी बुद्धिया बुद्धि पेट है हमारा, ये हमारा भाग्य है, धर्म है, ये हमारा लग्न स्वयं है। तो स्टोन भी हमेशा केंद्र और त्रिकोण का ही पहना। वो केंद्र और त्रिकोण का राज जो कोई ग्रह बना रहा हो, खड्डूस का स्टोन पहन लो, कहता पॉजिटिव परिणाम मिलता है।
अगर कोई भी केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बन रहा हो, यानी केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो, तो उसका स्टोन पहन लो तुम, उसको मजबूत कर लो। बहुत राजयोग कोई सा भी ग्रह हो अच्छा परिणाम देगा, उस ग्रह के जो उसका फल है वो फल तुम्हें दे देगा। अब तुम्हारे दो भाव और होते हैं मार्केश, ये मार्केश दूसरा होता है सप्तम, अब केंद्र मार्केश सप्तमेश होता है, केंद्र मार्केश सप्तमेश जो होता है मार्केश करता है यहाँ पे केंद्र मार्केश। अब यहाँ पे ये मार्केश माने मृत्यु तुल्य कष्ट देना, अपमान करा देना, मृत्यु करवा देना, चोट करवा देना, एक्सीडेंट करवा देना और दुनिया दारी की समस्याएं दे देता है मार्केश। मार्केश की मृत्यु में एक्सीडेंट, हाथ पैर टूटने का योग बन जाता है, व्यक्ति कई बार खत्म हो जाते हैं। अगर हमें किसी की आयु देखनी हो कितनी आयु बैठेगी, तो मार्केश को और अष्टमेश को 12 में इसको देखना पड़ेगा हमें। तो ये मार्केश होते हैं और कई मार्केश का प्रभाव बहुत ज्यादा कुंडली में देखा जाता है कि कोई मार्केश ग्रह की मार्गदर्शन मार्केश की चल रही हो तो जिंदगी ज्यादा परेशानी में बीतेगी उसकी। क्यों? क्योंकि मार्केश है, प्रॉब्लम करने वाला बाधक बन जाता है, वो ग्रह बाधक बन जाता है। तो कारण ये है कि दो ग्रह हमारे मार्केश, दो भाव हमारे मार्केश होते हैं, मार्केश हमारे दो भाव होते हैं। तो ये दो भाव हमारे मार्केश होते हैं। तो मार्केश में जो श्रेणी दी गई है तो वो इसलिए दी गई है, सबसे बढ़िया मार्केश को, मतलब मार्केश माने अचानक प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। अब वो एक्सीडेंट हो, चोट हो, दुनियादारी बीमारी हो, रोग हो, अचानक से बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी दे देता है मार्केश, बड़ी बड़ी दिक्कत, बड़ी बड़ी समस्या मार्केश व्यक्ति को दे देता है। तो मार्केश का कभी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। वाले कई एस्ट्रोलॉजर, कई पंडित जी, कई चूतिया एस्ट्रोलॉजर पंडित जी क्या करते हैं, मार्केश का स्टोन पहना देते हैं और मार्केश का स्टोन पहनने के बाद में आदमी की जिंदगी बेकार हो जाती है। अरे वो मार्केश है, मार्केश माने मार्क प्रभाव उसका दे रहा है, वो कौन है, मारने वाला, चोट एक्सीडेंट कराने वाला, उसी का स्टोन पहना देंगे, स्टोन पे जिंदगी और खराब हो जाती है। कभी मार्केश को बलवान नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, बलवान हमेशा पंचम को करना चाहिए, भाग्य करना चाहिए, लगन को बलवान करना चाहिए। लगन व्यक्ति स्वयं होता है, पंचम बुद्धिया बुद्धि विवेक होता है हमारा, और भाग्य हमारा धर्म होता है, धर्म भाग्य, भाग्य हमारा यहाँ से बलवान करना चाहिए, जब भी चीजें प्राप्त होती है। ये नहीं आपको हर ग्रह को बलवान करना, नहीं, लगन को मजबूत करो, केंद्र को मजबूत करो, त्रिकोण को मजबूत करो, बाकी किसी चीज को आपको मजबूत करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ये नहीं है कि सही चल रहा है तो शनि को मजबूत कर लो, नहीं, किसी को भी नहीं, क्योंकि कुंडली में प्रधानता दी गई केंद्र त्रिकोण की है, प्रधानता जो केंद्र त्रिकोण दी गई। मार्केश को कभी बलवान नहीं करना चाहिए, मार्केश हमेशा दिक्कत देता है, मार्केश की मान्यता हमेशा प्रॉब्लम देती है, जिंदगी में प्रॉब्लम करके रख देती है, जिंदगी बेकार करके रख देती है। तो हमेशा कभी भी अगर आप कहें तो कभी भी मार्केश का कोई भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए आप किसी को भी ना, मार्केश का स्टोन कभी नहीं पहनना चाहिए, हमेशा त्रिकोण केंद्र का स्टोन पहनना चाहिए। क्योंकि कई ज्योतिषी ऐसे होते हैं, कई एस्ट्रोलॉजर जिनको खाक नहीं आता, वो क्या क्या करेंगे, मार्केश का पहना देंगे, अष्टमेश का स्टोन पहना देंगे, लो पहन लो, मर जाओ जब पहन के, तो वो कंडीशन बन जाती है व्यक्ति की। तो इनको हमें बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए इन चीजों को, तो ये कुंडली में देखने वाली चीजें हैं। तो हमेशा अपने पंचमेश को मजबूत करके रखो, भाग्य को मजबूत करके रखो और लगन को मजबूत करके रखो, आप कुंडली अपने आप मजबूत हो जाएगी तुम्हारी। ये देखो कि कुंडली में कौन सा ग्रह में सपोर्ट कर रहा है, तो कहां से पता लगेगा भाई, कुंडली से देखो केंद्र क्या है, तो कौन क्या है, चीजें क्या है, तो ये सब चीजें आप देखते रहा करो इनको, ये सब चीजें एक नॉलेज वाली चीजें हैं, हमें ये पता होंगी तभी हम व्यक्ति का कुंडली का फलादेश अच्छे से कर पाएंगे। तो ये तो क्या था, केंद्र और त्रिकोण, कई बार ये बहुत अच्छा देता है, केंद्र और त्रिकोण का सहयोग बनता है तो व्यक्ति अच्छा बनता है।